नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेताओं से अब चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक की जगह और समय इसमें तय किया जाएगा। यानी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं होटल फेयरमाउंट से, जहां पर सीएम का काफिला केसी वेणुगोपाल के साथ पहुंचा है। तमाम विधायक यहां पर कल ही पहुंच चुके हैं और अब यह तय किया जाएगा कि विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी। और इस बैठक से पहले एक मुलाकात संभावित है जो सचिन पायलट के साथ होनी है। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता फेयरमाउंट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, सीएम पहुंच चुके हैं और अब बहुत सारी अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं। जैसा कि हमारी सुबह भी बात हो रही थी, आपने कहा कि विधायक दल की बैठक जो है फेयरमाउंट में भी हो सकती है, सीएमआर में भी हो सकती है और कोई तीसरा स्थान भी चुना जा सकता है। लेकिन क्या इससे पहले दिनेश, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात होगी, उसके बाद में विधायक दल की बैठक की रणनीति तय की जाएगी? बिल्कुल, देखिए संभावना तो यही जताई जा रही है कि पहले सचिन पायलट को शायद यहां पर बुलाया जा सकता है। अभी जो है मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और उनकी राष्ट्रीय महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल, उनके साथ चर्चा भी शुरू हो चुकी है। और अब जो है पहले अशोक गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल की चर्चा होगी और उसके बाद जो है ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को यहाँ बुलाया जा सकता है। और ये भी संभावना अभी तक कायम है कि होटल फेयरमाउंट में ही जो है वो विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि अगर इस पर कोई ऐतराज आता है पायलट खेमे के विधायकों को द्वारा, तो फिर विधायक दल की बैठक जो है विधानसभा या फिर सीएमआर में रखी जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी जो है वो केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा उनकी शुरू हो गई है और कुछ ही देर में ये जो समय है और जो स्थान है वो तय हो जाएगा कि कहाँ विधायक दल की बैठक होनी है। आज ही ये बैठक होनी है, ये बात लगातार कही जा रही है। आज सुबह जैसा कि चीफ व्हिप जो है महेश जोशी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि आज ही विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि कल से ही विधानसभा सत्र शुरू होना है। भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आज उनके विधायकों की बैठक थी, तो कांग्रेस किस तरीके से सदन में जवाब देगी। दिनेश, दोनों ही बड़े दल जो है इस समय अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। दोनों के ही दिल्ली से बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मेरे ख्याल से दिनेश ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस रणनीति में, कि क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है और इससे पहले वेणुगोपाल के साथ, जैसा कि आपने बताया कि होटल में पहुंचने के बाद में चर्चा भी शुरू हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहले सचिन पायलट से मिलने की औपचारिकता पूरी करनी होगी। बिल्कुल, कवायद तो यही है, लेकिन जो अनुमानित है विधायक दल की बैठक, वो ऐसा लग रहा है कि शायद देर शाम तक ये विधायक दल की बैठक हो पाएगी, क्योंकि चर्चा अभी पहले सीएम से होनी है, उसके बाद फिर पायलट से, उसके बाद तमाम विधायकों को सूचना भी दी जाएगी और वो विधायक उनके पहुंचने का वक्त भी तय किया जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि देर शाम ये बैठक विधायक दल की हो सकती है। और जैसा हम बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट भी किया है आसिफ। उन्होंने कहा है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव और गो अहेड, यानी कि जो कुछ हुआ उसे अब भुला दिया जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ने पर सोचा जाना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही है, ये लोकतंत्र को बचाने की है और इसमें जो भी पिछले दिनों हुआ, जो भी नाइत्तेफाकियां रही, जो भी कुछ घटित हुआ, एक दूसरे की तरफ से जो बयानबाजियां हुई, उन सबको भुलाकर अब हमें केवल लोकतंत्र को बचाने पर ध्यान देना चाहिए और तमाम विधायक जो हैं उनको इसमें जो है वो एक साथ आना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है बयान जो है और इसके कई बड़े मायने इस ट्वीट के लगाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो आमना सामना। दिनेश, इंतजार करना चाहिए क्या कुछ इस मीटिंग में निकलकर सामने आता है, कब पायलट साहब के साथ मुलाकात होती है और कब विधायक दल की बैठक का ऐलान किया जाता है। और आप नजर बनाए रखिए, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत जल्द ये सामने आने वाला है कि ये विधायक दल की बैठक का समय और स्थान कहां पर होगा। तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका बहुत शुक्रिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को बचाने की है। पिछले एक माह में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी नाइत्तेफाकी हुई है, उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपस में भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में लगना है। अशोक गहलोत का कुछ समय पहले किया गया ये ट्वीट कि अब भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आगे की लड़ाई लंबी है, इसमें डेमोक्रेसी को बचाना है।
लिहाजा इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा अब जो है वो बीच में सचिन पायलट के साथ मुलाकात में बहुत ज्यादा मुद्दे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अब विधायक दल की बैठक होनी है और उसका इशारा इस ट्वीट के जरिए किया जा चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रहे इसमें हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। विधानसभा सत्र को लेकर अब यहां पर रणनीति बन रही है। पार्टी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें जहां पर तमाम दिग्गज नेता बैठ चुके हैं। दिल्ली से भी नेता पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ निकलकर इस विधायक दल की बैठक में सामने आता है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो कई मुद्दे हावी रहने वाले हैं, जिसमें से एक प्रमुख मुद्दा भी बसपा के विधायकों का विलय का भी रहने वाला है। बीएसपी विधायक विलय मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। अब कल सुबह 10:30 बजे यह सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में यह सुनवाई की गई। चूंकि आज दोपहर तक यह सुनवाई होनी थी और इसके बाद में दोपहर आज हाफ डे था, इसलिए कोर्ट ने कल तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया। अब कल सुबह 10:30 बजे यह सुनवाई की जाएगी। भाई सभी आज कपिल सिब्बल जी को सुना गया और साथ में राजीव धवन जी जो सीनियर एडवोकेट है उनकी बहस हुई और अभी भी उनकी बहस चल रही है राजीव धवन जी की। मामला कल सुबह वापस से 10:30 बजे के लिए रखा गया है। क्या अर्जेंसी इस मामले में होगी? जिस तरह से सत्र बुलाने की बात अगर आती है तो क्या इसमें अर्जेंसी को मान करके कल कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी, तो कोर्ट ने बोला हम सुन रहे हैं और मोस्ट लाइकली कल तक आर्गुमेंट्स कंक्लूड होकर के ऑर्डर आने की उम्मीद है। ठीक, स्टे ऑर्डर पर किस तरह से क्या कुछ तर्क दिए जा चुके हैं? किनके पक्ष रखना भी बाकी है? अभी मिस्टर लूथरा के आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं और उसके बाद फिर और भी जो एडवोकेट्स हैं अन्य विधायकों के, उनके आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं। उसके बाद फिर और आगे रिजॉइंडर का भी समय दिया जाएगा, जिसमें मिस्टर साल्वे और मिस्टर मिश्रा आर्ग्यू करेंगे। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है इसका कोई प्रभाव इस पर? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया नहीं है, अभी आने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ क्या होता है। तो अभी क्या मान करके चल रहे हैं? कल का दिन क्या महत्वपूर्ण किस तरह? कल का महत्वपूर्ण इस हिसाब से है कि कल ऑर्डर अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की बात सामने रखी कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है? हाँ, कोर्ट को बताया था तो कोर्ट ने बोला हम सुन ही रहे हैं इसको। कोर्ट ने बोला कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता सुनवाई के अलावा, और वो चल रही है। मिस्टर सिब्बल ने भी काफ़ी देर बहस करी, फिर मिस्टर धवन ने काफ़ी देर बहस करी और अभी मिस्टर लूथरा बहस कर रहे हैं और वो कल कंटिन्यू करेंगे। क्या माना जा सकता है, क्या जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई है फ्लोर टेस्ट नहीं होगा विधानसभा? नहीं, इस तरह का कोई ऑर्डर मानने न्यायालय ने पारित नहीं किया। आज सुनवाई चालू की और कंटिन्यू कल रखा है। आज पूरी नहीं हो पाई बहस। उधर से बहस सिब्बल साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद धवन साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद समय हो गया, इसलिए कल वापस 10:30 बजे चालू होगी सुनवाई। आज क्या रहा है आपकी ओर से, क्या पक्ष रखा गया? हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया। बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी, अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है। हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजॉइंडर का समय दिया जाएगा। अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो रेस्पोंड नंबर स्पीकर की तरफ से तो पहले बहस करी सिब्बल साहब ने कंक्लूड किया, फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ से एजी साहब थे सिंघवी साहब, उन्होंने किया, और रेस्पोंड नंबर 4 लाखन सिंह है, उनकी तरफ से उधर धवन साहब ने बहस कंक्लूड की है। बाकी के रेस्पोंडेंट्स अभी बकाया हैं, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे। सुबह 10:30 बजे वापस चालू। तय समय था 10:30 बजे उसमें सुनवाई चालू हुई और जो स्पीकर की तरफ से हम लोगों की तरफ से आर्गुमेंट थे और उसमें मुख्य रूप से यही आर्गुमेंट किए गए कि जो 18/9 का ऑर्डर है वो एक प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसमें स्पीकर का कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं है और स्पीकर के समक्ष जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाते डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तब तक शेड्यूल 10 के तहत स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी कोई भी जो मामला है स्पीकर के सामने ना तो बसपा द्वारा ना ही दिलावर के द्वारा दोबारा लगाया गया है जो कि लंबित हो
और एक कोई मिस्टर विजय सिंह है, उन्होंने ज़रूर एक 7 तारीख को एक अर्जी लगाई थी जिसमें 10 अगस्त को नोटिस इशू हुए हैं 14 तारीख के लिए। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो स्पीकर डिसाइड करेंगे और उससे पहले कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारी नज़ीरें हैं जो कोर्ट के समक्ष दी गई हैं, तो ये प्रीमेच्योर है। और कोई भी एडजुडिकेशन, अगर हम बात करें कि मर्जर जो 18 सितंबर 2019 को अप्रूव हुआ है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, उसके अंदर कोई भी जो एडजुडिकेशन है अंडर शेड्यूल 10 या पैरा 6 की हम बात करें उसके तहत नहीं होता। तो कोर्ट से यही निवेदन किया गया है कि जब तक स्पीकर के द्वारा ये तय नहीं कर लिया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मर्जर गलत था, तब तक 226-27 के अंदर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और देश में आज से टैक्स को लेकर नया चार्टर लागू कर दिया गया है। पीएम ने ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम से इसका आगाज किया गया। इस सिस्टम में ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन पर फोकस दिया गया है। देश में आज से नया टैक्स चार्टर लागू कर दिया गया। टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील फेसलेस होगी। पूरे देश में 25 सितंबर से फेसलेम असेसमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का छोटा रास्ता सही नहीं है। पीएम ने कहा कि केस की स्क्रूटनी करीब 4 गुना कम हुई है। 2012-2013 में 0.94% की स्क्रूटनी होती थी, जबकि 2018-2019 में आंकड़ा बढ़कर 0.26% पर आ गया। खास बात यह है कि अब देश के किसी हिस्से का अधिकारी इस मामले की जांच कर सकेगा। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कोरोना की। अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना केस 24 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में करीब 67,000 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 942 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 70% हुई है। 17 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस करीब 6,53,000 इस वक्त हो चुके हैं। कोरोना से मौत मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर। कोरोना की मौत दर 2.2% भारत में है और प्रति 10 लाख मामलों में 34 मरीजों की मौत भी सामने आ रही है। अमेरिका में 10 लाख केस में 508 मरीजों की मौत के मामले देखे जा रहे हैं। सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित दलील दायर की है। बिहार में एफआईआर करवाई गई है इसलिए ताकि जांच का अधिकार बिहार सरकार के पास रहे। रिहा की ट्रांसफर याचिका खारिज की जाए, ये ऐसा भी बिहार सरकार ने कहा है। बिहार सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। रिया के वकील ने कहा सुशांत के पिता के आरोप गलत हैं। रिया के वकील सुशांत केस की सीबीआई जांच पर आपत्ति नहीं है, ऐसा भी रिया के वकील ने कहा। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें सुशांत गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत गाड़ी चलाते वक्त एक गाना भी गुनगुना रहे हैं। सुशांत के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि सुशांत कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। सुशांत के गाड़ी ड्राइव करते वक्त बारिश हो रही है जिससे शायद आगे का रास्ता देखने में उन्हें परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद सुशांत गाना गुनगुना रहे हैं और मजे से गाड़ी चला रहे हैं। सुशांत को देखकर एकदम नहीं लगता कि वो किसी तनाव में है। वहीं दूसरे वीडियो में सुशांत एक मूवी देख रहे हैं। ये वीडियो नासा का बताया जा रहा है जहां सुशांत अंतरिक्ष यात्री की जीवन शैली को देख रहे हैं। ये सबको पता है कि सुशांत अंतरिक्ष के दीवाने थे और उन्हें चांद सितारों से खूब प्यार था। ग्रहों को देखना उन्हें पसंद था, इसी वजह से उन्होंने टेलीस्कोप भी खरीद रखा था। फ्लैश जला दिया है इसने, बंद कहां से होगा? ठीक है, फ्लैश काम आएगा। इसमें तो दिख भी रहा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं की तरफ से की जा रही बयानबाजी की निंदा की और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगे। एक कोसी पूर्णिया के इलाके से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के सितारे थे और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में माजिद मेनन का ये कहना कि वो उतने मशहूर नहीं थे, तो माजिद मेनन से तो कई लाख गुना ज्यादा मशहूर सुशांत सिंह राजपूत थे। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में माजिद मेनन बयान देकर मशहूर होने के लिए बयान दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर मशहूर होना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनसीपी नेताओं की तरफ से सुशांत राजपूत को ज्यादा फेमस एक्टर न कहने पर आपत्ति जताई है। मनोज झा ने कहा कि एनसीपी के नेताओं का यह बयान गलत है। हमेशा मानना है कि आत्महत्या कोई भी हो उसको व्यक्ति के कोपिंग मैकेनिज्म के फेलियर के रूप में देख करके दरकिनार मत कीजिए, तहकीकात कीजिए, कारक और कारणों का पता लगाइए। हाँ, पिपली लाइव बनाने से बचना चाहिए क्योंकि हर मौत आदर ढूंढती है। ये कहना कि वो कितने फेमस थे नहीं थे, मैं समझता हूं इट इज नॉट रेस्पेक्ट टू समबडी हु इज मेट एन अनफॉर्चुनेट डेथ। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth.
We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सुशांत की डायरी सामने आने के बाद कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। वहीं रिया का एक सफेद झूठ भी पकड़ा गया। रिया ने बताया था कि सुशांत की अपने परिवार वालों से बनती नहीं थी, लेकिन डायरी ने इस बात को खारिज कर दिया। मुंबई संवाददाता दिवाकर सिंह सुशांत केस के तमाम अपडेट्स की जानकारी दे रहे हैं। देश में कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीती रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जोरदार बारिश हुई। जगह जगह पानी जम गया। लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इधर ओडिशा के मलकानगिरी, मध्य प्रदेश के चित्रकूट और यूपी के गाजियाबाद में भी जमकर पानी बरसा। आपको इन जगहों की तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें दिल्ली, चित्रकूट, मलकानगिरी और गाजियाबाद है, जहां पर अतिवृष्टि के चलते पूरा शहर मानो थम सा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।